गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में आज हम खंड एम ए इकाई 3 राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में आज हम शुरुआत करते हैं। जो पहली विचारधारा है वो है उदारवाद। तो उदारवाद के बारे में हम जानेंगे आज, इसका परिचय और उदारवाद शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले तो इसका परिचय। उदारवाद, जिसे अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहते हैं, यह है स्थायी मूल्यों की अनिश्चित उपलब्धि। उदारवाद स्थायी मूल्यों की अनिश्चित उपलब्धि है। पहली बात, उदारवाद का परिचय समझ रहे हैं अपन, क्या है उदारवाद। दूसरी बात है कि उदारवाद यूरोप के इतिहास एवं दर्शन की विरासत है। यह दूसरी बात होगी कि यूरोप के इतिहास एवं दर्शन की विरासत है क्या, उदारवाद। और उदारवाद पुनर्जागरण की देन है। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन की देन है। इसमें उदारवाद में मनुष्य को एक विवेक सम्मत प्राणी माना है और यह अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है और अपना कार्य करता रहता है। तो उदारवाद के परिचय में इतनी बातें आई। अगली बात आ रही है इसमें जो बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। इसके और भी विचारक हैं, जैसे एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, ये इसके और भी विचारक है। अब उदारवाद में जो उदारवाद एक प्रतिक्रिया एवं क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में पनपा, लेकिन कब पनपा और कौन सी व्यवस्था के विरुद्ध पनपा, यह भी बात हम कर लेते हैं।
तो उदारवाद सोलहवीं शताब्दी में सामंतशाही, राजशाही एवं पोपशाही मध्ययुगीन व्यवस्था के विरुद्ध उदारवाद 16वीं शताब्दी में सामंतशाही, राजशाही एवं पोपशाही जो मध्ययुगीन व्यवस्था थी उनके विरुद्ध एक विचारधारा एवं क्रांतिकारी के रूप में यह पनपा या अस्तित्व में आया। अब ये जो उदारवाद शब्द है, ये उदारवाद शब्द कब दिया गया? तो उदारवाद शब्द इंग्लैंड में 1815 में दिया गया। उदारवाद शब्द इंग्लैंड में 1815 में दिया गया। तो ये थी इसकी पृष्ठभूमि या अपन कह सकते हैं परिचय, मुख्य मुख्य बातें उदारवाद की। अब हम पढ़ेंगे कि उदारवाद जो है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में अपन जानेंगे। बहुत ही इजी है। किन शुरुआत में ये किन चीजों का समर्थन करता है और बाद में परिवर्तित होकर के ये किन का समर्थन करता है, इन बातों की में अपन जानकारी करेंगे। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, उसका क्या अर्थ होता है, आइए देखते हैं। देखो, उदारवाद जो शब्द है उदारवाद शब्द अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। उदारवाद अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब ये जो लिबरलिज्म शब्द है इसकी उत्पत्ति, लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के
लैटिन भाषा के लिबर लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। ये उदारवाद जो शब्द है इसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी है, दोबारा से वो देख लीजिए। उदारवाद शब्द अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब लिबरलिज्म शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इस लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है और इस लिबर का अर्थ होता है स्वतंत्र। तो इस प्रकार ये उदारवाद शब्द की उत्पत्ति हुई। अब उत्पत्ति के साथ ही जो इसका अर्थ है उसमें यह देखा गया है कि उदारवाद अस्पष्ट बौद्धिक गतिशील यथा अस्पष्ट बौद्धिक गतिशील यथा स्थायी अनैतिक स्थायी नहीं होगा, इसका होगा स्थितिवादी अनैतिक अमानवीय व अत्याचारी विचारधारा थी। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि इसका जो अर्थ आया तो शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में उदारवाद अस्पष्ट बौद्धिक गतिशील यथा स्थितिवादी अनैतिक अमानवीय अत्याचारी विचारधारा थी प्रारंभ में, लेकिन यह समय और परिस्थिति के साथ परिवर्तनशील होती गई। तो कुल मिला के यहाँ पे गतिशील शब्द है यानी कि परिवर्तित होती रहती है, समय और परिस्थिति के हिसाब से यह बदलती रहती है। तो वर्तमान में यह अपने बदलते स्वरूप में लोक कल्याण पे आधारित हो गई। धीरे धीरे यह लोक कल्याण पे आधारित हो गई। अब लोक कल्याण पे कैसे आधारित हुई यह हम बात करते हैं। इस प्रकार बात करते हैं कि उदारवाद इसको पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन ने आधार प्रदान किया। ये प्रारंभ में जब इसकी उत्पत्ति हुई तो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने तो इसको आधार प्रदान कर दिया था। इसके बाद में
अपन बात करते हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसने इसको स्वतंत्रता के निकट लाके खड़ा कर दिया। पूंजीवाद ने इसे स्वतंत्रता के निकट लाके खड़ा कर दिया। तो धीरे धीरे ये परिवर्तनशील होता गया और लोक कल्याणकारी बनता गया। लोक कल्याणकारी कैसे बना देखो, उदारवाद सबसे पहले, और इसमें पूंजीपतियों ने इसको स्थायित्व प्रदान किया, मतलब इसको जन्म दिया, एक प्रकार से इसको खड़ा रखा। आधार तो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन ने दे दिया, ठीक है। तो कैसे हुआ कि शुरुआत में उदारवाद पूंजीपतियों की प्रत्यक्ष समर्थन करने लगा। शुरुआत में तो पूंजीपतियों का प्रत्यक्ष समर्थन, यानी खुलकर उनका समर्थक था कौन, उदारवाद। बाद में दबी जुबान से उनका समर्थन करता था। किनका, उन्हीं का, पूंजीपतियों का। दबी जुबान में समर्थन करता था। तो शुरुआत में प्रत्यक्ष रूप से, खुले रूप से पूंजीवाद का समर्थक था उदारवाद। बाद में धीरे धीरे जब इसका विरोध होने लगा तो दबी जुबान में इसका समर्थन करने लगा। लेकिन आगे चलकर जब मार्क्सवाद आया तो मार्क्सवादियों के डर से पूंजीपतियों को बचाने के लिए यह गरीबों के हित की बात भी करने लगा। परिवर्तनशील हो गया, रूपांतरित हो गया। तो नहीं तो शुरुआत में यह गरीबों का विरोधी, ये जो शब्द आए ना, अनैतिक, अमानवीय, अत्याचारी, या हम कह सकते हैं गरीबों का विरोधी। तो शुरुआत में ये उदारवाद गरीबों का विरोधी था, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ गया और क्या बन गया, लोक कल्याणकारी बन गया। तो आगे बात समझ में, पूंजीपतियों का खुल क्या समर्थन किया, बाद में दबी जुबान में समर्थन किया, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। और जब मार्क्सवाद आया तो धीरे धीरे यह क्या करने लग गया, गरीबों के हितों की भी बात करने लगा। और जैसे ही गरीबों के हितों की बात करने लगा, यह लोक कल्याण पे आधारित हो गया। इस प्रकार यह उदारवाद की व्युत्पत्ति हुई। और यह एक जो आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनमें यह सबसे, इसके जो प्राचीन है, परंपराओं से जुड़ा हुआ है और यह विचारधारा से कहीं अधिक है। हम इसको सिर्फ विचारधारा तक ही सीमित नहीं मान सकते। उदारवाद ने व्यक्ति को महत्व दिया, उदारवाद ने व्यक्ति को महत्व दिया। तो व्यक्ति को महत्व देने से राज्य सीमित हो गया। तो राज्य की जो सीमित धारणा है वो जॉन लॉक की है, जिसे सीमित सरकार कहते हैं। व्यक्ति को महत्व देने की वजह से राज्य सीमित हो गया, यह बात है। इस प्रकार उदारवाद का जो परिचय और इसकी जो व्युत्पत्ति है उसके बारे में हम जाने। मैं मानता हूं आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।